कोटिशय प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। कल महाशिवरात्रि है। आज ही आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। एक रात्रि, साल भर में 4 रात्रियां ऐसी आती हैं जिन्हें कल्याणकारी माना जाता है। रात्रि तो अंधकार का प्रतीक होती है, लेकिन ये 4 रात्रियां अंधकार की प्रतीक नहीं है। इन 4 रात्रियों में किया हुआ भजन पाठ अनंत गुना फल देता है। परमात्मा के वैराग्य स्वरूप का नाम शिव, कृपा स्वरूप का नाम राम, प्रेम स्वरूप का नाम कृष्ण, वैराग्य स्वरूप का नाम शिव, वात्सल्य स्वरूप का नाम मां। भगवान शिव का विग्रह, उनका पहरावा, सब कुछ शिक्षाप्रद। आंखें खुली हैं आपकी तो आप दर्शन मात्र से उनसे शिक्षाएं ही शिक्षाएं ग्रहण करते हो। 3 लोक का दाता वीराने में रहता है, बताने के लिए कि असली ठिकाना वही है। मालिकों का मालिक, सबको सब कुछ देने वाला, शरीर पर राख लगा के रखता है। अनासक्त जीवन व्यतीत करोगे तुम शिव बन के रहोगे। या यूं कहो, यदि शिव बन के रहना चाहते हो तो अनासक्त जीवन व्यतीत करना सीखो, जैसे मेरा। अपने विग्रह से जो कुछ भी पहना हुआ है सब कुछ शिक्षाप्रद, कुछ भी व्यर्थक नहीं। अभी आपने सुना, विष तो पी लिया स्वयं, अमृत देवताओं को पिला दिया। क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान शिव इससे? समुद्र का मंथन हुआ। कथा इस प्रकार की है, दोनों देवता और दैत्य मिलकर तो समुद्र का मंथन कर रहे हैं। भगवान ने कहा होगा मंथन करो, अमृत निकलेगा, पान करना, सब अमर हो जाओगे। अमृत निकलने से पहले विष निकला, और विष भी इतना विषैला, स्पर्श या सेवन की तो बात ही छोड़िएगा, देखने मात्र से शरीर जलेगा। सागर का मंथन है, कोई छोटी मटकी में कुछ रख के तो मंथन नहीं किया जा रहा। विशाल सागर, असीम सागर का मंथन, तनिक सोचिए कितना विष निकला होगा, मटकों निकला होगा, ड्रम विष के निकले होंगे। भगवान शिव समझाते हैं, संसार सागर में रहोगे, विष पहले निकलेगा, अमृत की प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात दुख तो बिन बुलाए आएंगे। उन्हें विष की उम्मीद ही नहीं थी, था कि अमृत निकलेगा। भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन दुख आ गया पहले, विष पहले आ गया। जीवन का सत्य भी यही है। सुख मांगने पर भी नहीं मिलता, और दुख बिन बुलाए दस्तक करता है, बार बार दस्तक करता है।
भगवान के पास दोनों मिलकर गए हैं। कहा, महाराज आपने कहा था अमृत निकलेगा, वह तो नहीं निकला, विष निकला है, इंतजार करो, अमृत भी निकलेगा। इसका क्या करें? जब तक अमृत निकलेगा तब तक तो हम मुर्दा हो जाएंगे, ये मार डालेगा हमें, जला डालेगा हमें। इनकी परेशानी को देख भगवान ने इतना ही कहा, मेरे परम भक्त भगवान शिव को कहो ये पी ले। दैट वॉज द मैसेज। मानो दुख के ड्रम भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। जाके इतना ही कहा, भगवान ने भेजा है आपके सेवन हेतु। क्या है ये जानने की जरूरत नहीं, भगवान शिव हैं ऐसे विश्वास के प्रतीक। भगवान ने भेजा है, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं कि क्या है। उन्होंने हुक्म दिया है सेवन करना। जो भगवान के घर से आता है उसे प्रसाद कहा जाता है। मैं उसे विष नहीं मानता, मैं उसे अमृत नहीं मानता, प्रसाद है, बांटा नहीं। पुनः अपने जीवन से बता रहे हैं, दुख आवे तो उसे स्वयं सहन करो, सुख आवे तो उसे बांटो। सुख बांटने की चीज है, दुख सहने की चीज है। अपने जीवन से, प्रत्येक जीवन की घटना से भगवान शिव कितनी मार्मिक बातें सिखाते हैं। देवता भी खड़े हैं पास, दैत्य भी दोनों खड़े हैं, देख रहे हैं। घटाघट भगवान शिव ढेर सारा विष पान कर गए। नीचे नहीं उतारा, बाहर उल्टी नहीं करी। पुनः अपने जीवन से कितनी मार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। भीतर स्वालो नहीं किया और बाहर वोमिट भी नहीं किया, उल्टी भी नहीं की। अपने गले में यहीं पर सारे के सारे विष को धारण कर लिया। गला नीला हो गया, भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। मिलके पूछा, इतना विषैला विष आपने किसके बलबूते पर घटघट कर करके आपका पी गए? कहा, बंधु मेरे मुख में राम रहते हैं। निश्चित जिस मुख पर, जिस जिह्वा पर राम है, जिस घट में राम है, उसका कौन कोई बाल बांका कर सकता है? राम नाम के महान उपासक भगवान शिव अपने जीवन से शिक्षा दे रहे हैं। जिस घट में राम नाम है उसका कोई कौन कुछ बिगाड़ सकता है? जैसे ही विष राम के साथ मिल गया तो विष राम बन गया। राम के बिना विष आपको मार डालेगा, राम के साथ वही विष विश्राम बन जाएगा। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। भगवान शिव इस छोटी सी घटना से कितना मार्मिक संदेश हम सबको दे रहे हैं। कल साधक उन्हीं से संबंधित रात्रि है, शिव रात्रि, कल्याण करने वाली रात्रि। जितना अधिक भजन पाठ कर सको करना। मान्यता इस प्रकार की है कि इन 4 रात्रियों में जितना भजन पाठ व्यक्ति करता है उसका फल अनंत गुनाओं से मिलता है।
पिछले रविवार में चर्चा चल रही थी साथियों, पार्थ सब धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। अठारहवें अध्याय का 66वां श्लोक। सब धर्मों का त्याग करके गीता जी के अमर संदेशों की चर्चा चल रही है। ये संदेश अंतिम तो नहीं कहा जा सकता, पर यह संदेश, इसकी चर्चा चल रही है। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता न कर, शोक न कर। पिछले रविवार आप जी से निवेदन किया था, प्रथम अध्याय से लेके तो 18वें अध्याय तक भगवान ने पार्थ को अनेक घर दिखाए हैं, लेकिन कोई घर पार्थ को अपना नहीं मिल रहा और अपने घर पहुंचे भी रहा है, विश्राम नहीं मिल सकता। आप नागपुर चले जाओ या पुणे, विश्राम तो आपको अपने घर आके ही मिलेगा। विषाद योग नामक पहला घर दिखाया, मेरा नहीं है। सांख्य योग, कर्मयोग इत्यादि इत्यादि कितने घर भगवान ने पार्थ को दिखाए, लेकिन किसी घर में पार्थ पांव नहीं रख रहा, उसे अपनापन लग ही नहीं रहा। तो अंत में कहा, पार्थ तेरा घर वही है जो मेरा घर है, जो मैं हूं, मेरी शरण में आ जा। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। अगले रविवारों को दिव्य सज्जन चर्चा जारी रखेंगे। आज शुरू करते हैं। बिटिया समझने की कोशिश करो, ये मेरा घर में पहुंचना क्या है। कई सारे शब्द प्रयोग किए गए, शरणागति, मानो शरण में आना, समर्पण, मानो अपना सब कुछ परमात्मा को चढ़ा देना। एक ही बात है, क्या अर्थ है इसका? सामान्य भाषा में हम क्या समझें? बड़ी उच्च चीज है शरणागति, बड़ी उच्च चीज है समर्पण। शरणागति अर्थात परमात्मा को पा लेना। एक बूंद सागर में मिल गई, एक नदी सागर में मिल गई, बस जीवन यात्रा समाप्त। जो पाना था सो पा लिया। सामान्यता देवियों क्या अर्थ इसका समझें। संत महात्मा बड़े सरल ढंग से समझाते हैं, कहते हैं, आप अपनी पुत्री का कन्यादान कर देते हो। शरणागति सुनने में तो बहुत आसान, समर्पण सुनने में तो बहुत आसान। हम समर्पित भक्त हैं, हम शरणागत हैं। वह शरणागत वत्सल, वह शरणागत वत्सल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम शरणागत हैं कि नहीं, बात तो सोचने की ये है। वह दीन वत्सल है, भक्त वत्सल है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या हम दीन अपने आप को बना पाए हैं कि नहीं बना पाए, या अपने आप को भक्त बना पाए हैं कि नहीं बना पाए? शंका तो इस चीज पर है, बिग क्वेश्चन मार्क। आपने अपनी कन्या का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद आपकी बच्ची आपका घर छोड़ के अपने घर चली जाती है। शास्त्र की बातें हैं, आजकल क्या समझा जाता है परमात्मा जाने। शास्त्र क्या कहता है? आप बच्ची को आशीर्वाद दिया करते थे। जिस वक्त बच्ची को विदाई देते थे, डोली में बिठाते थे, ऐसे करके रोते हुए विदाई देते थे। बच्ची तो इस घर को छोड़ के, मेरे घर को छोड़ के तुम अपने घर जा रही है, अपने घर बिटिया सुखी रहना, आशीर्वाद देते थे। अपने घर सुखी रहना, ये आशीर्वाद दिए जाते थे।
मानो अब तेरा घर ये नहीं है, अब तेरा घर जहां तू जा रही है, जिसे आजकल ससुराल कहा जाता है, पहले उसे अपना घर कहा जाता था। तू अपने घर जा रही है। अब बिटिया उस घर से तेरी लाश निकले, तू नहीं। ये उस वक्त उपदेश दिए जाते थे, ये उस वक्त शिक्षा दी जाती थी। उस घर में, उस घर को इस प्रकार से अपना लेना है समर्पण, शरणागति। क्या करती है लड़की? अब तो माताओं सब रिवाज बदल गए। पहले लड़की का नाम भी बदल दिया जाता था। एक स्टैंप लग जाती थी, मांग में सिंदूर भर दिया जाता था, बिंदी लग जाती थी, यहां चूड़ा पहना दिया जाता था, कपड़े शगुन वाले, शुभ शगुन वाले कपड़े पहना दिए जाते थे। जाते ही वहां के माता पिता, सास ससुर, ये इन लॉज वगैरह तो अब बदलना है, तो अपना घर होता था। वहां के माता पिता बच्ची का नाम बदल देते थे। नाम भी बदल गया। कुमारी प्रियंका चोपड़ा, वहां जाके श्रीमती कुछ नाम और रख दिया, श्रीमती खोसला बन गई। नाम भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया। शरणागति, समर्पण। मात्र इतना ही नहीं, आज राखी का त्योहार आया है। बच्ची की इंतजार है भाइयों को, चाहे भाई जाए राखी बंधवाने के लिए, चाहे बहन आए राखी बांधने के लिए, जो अपने घर चली गई है। एक आधा साल आती है, बाद में कहती है मम्मी, इस मम्मी को, जो मायके की मम्मी, इसको कहती है मम्मी, इनका राखी का रिवाज नहीं है। बात खत्म। मानो नाम बदल गया, सरनेम बदल गया, रीति रिवाज वहां के अपना लिए। यदि यही चीज हमारी संसार से निकल के परमात्मा के घर जाके हो जाती है, तो इसको कहते हैं शरणागति, इसको कहते हैं समर्पण। अगले रविवार को साधकजनों इसी चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद।